अगर ऑपरेशंस स्ट्रांग है तो कंपनी कभी फेल नहीं होगी। आज के हम सेशन में सीखने वाले हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑपरेशन का मतलब क्या है। जो किसी भी कंपनी में जो डे टू डे ऑपरेशन, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उसको ही हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब है उन्हीं डे टू डे एक्टिविटीज़ को सही तरीके से मैनेज करना। मतलब रिसोर्सिस को इफ़िशिएंटली यूज़ करके प्रोडक्ट और सर्विस बनाने का। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक रेस्टोरेंट रन करना है, तो रेस्टोरेंट के लिए सबसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रॉ मटेरियल्स लेके आऊँगा। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, ऑयल, स्पाइसेस, फर्नीचर एक्सेट्रा। जो मैं रॉ मटेरियल लेके आया हूँ उसे मैं अपने स्टाफ के थ्रू प्रोसेस कराऊंगा, प्रोडक्शन कराऊंगा। प्रोडक्शन का मतलब है कि उस फूड को प्रोसेस किया जाएगा, कुक किया जाएगा शेफ के थ्रू। एंड लास्ट वन इज आउटपुट का हमारा बन के क्या रेडी होगा, जो हमारा फूड जो है, जो हमारी रेसिपीज़ है अलग अलग, वो निकल के आएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है, जिसे हम अपने कस्टमर को सर्व करेंगे। तो ये रहा पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जो हमने एक्टिविटीज़ करी रेस्टोरेंट का जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करने के लिए, उसमें जब हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो सही क्वांटिटी में हमें ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेस के टाइम पे जो हमारा शेफ़ है उसे नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हो सकता है उसने ऑयल ज़्यादा डाल दिया तो मेरा लॉस है सीधी सीधी। उसने कोई ऐसा स्पाइसेस कम डाल दिए या फिर सॉल्ट कम डाल दिया जिससे टेस्ट खराब हुआ, दैट इज़ ऑल्सो माई लॉस। तो ये जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है उसे सही तरीके से मैनेज करना हर एक स्टेप पे, दैट इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसके की पॉइंट्स क्या है। पहला, प्लानिंग। सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल कितना लेके आना है, कहाँ कहाँ पे कितना ज़रूरत पड़ने वाला है, कौन सी एक्टिविटीज़ की कौन सी टाइमिंग्स होने वाली है। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्लांट के अंदर देखते हो कि अगर 150 एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसका हम लोग मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हमें कल कितने ज़रूरत पड़ने वाले हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स चाहिए हम लोग को, किस टाइमिंग्स पे चाहिए, कौन सा हमारा पीक टाइम है, कौन सा हमारा लो टाइम है, कब हमारा बिजनेस बिल्कुल इफेक्टिवली रन हो रहा होगा, कब हमें ओटी की ज़रूरत पड़ रही होगी। द ऑल थिंग इज कम्स इन द प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, कोई कुछ भी बना रहे हो, हम लोग प्लास्टिक की बोतल बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, शुगर केन से शुगर बना रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, ये सही तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्यूसी, क्वालिटी चेकिंग। जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करेगा कि वो प्रोडक्ट सही तरीके से बना है नहीं बना है। क्वालिटी के और भी काम होते हैं, हर एक स्टेप पे क्वालिटी चेकिंग होती है प्रोडक्ट्स की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, आपका वर्क इन प्रोग्रेस के टाइम पे इन्वेंट्री हो, या फिनिश गुड्स हो। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है वो सही क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, जब ऑर्डर्स आए तो हम उसे डिस्पैच कर पाए, या फिर जो रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जो भी हमारी इन्वेंट्री है, वो भी सही प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। जो मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो फंस जाएगा, अदरवाइज कम हो गया तो प्रोडक्शन या फिर डिलीवरी में हम लोग डिले करेंगे। नेक्स्ट इज लास्ट, जो लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी है। जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है तब उसे हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट के। अगर किसी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उनकी फास्ट डिलीवरी हो रही होगी उनकी प्रोडक्ट्स की। जो कॉस्ट है उन्हें वो बहुत ही लो कॉस्ट पड़ रहा होगा हर जगह, चाहे उनका रॉ मटेरियल खरीदने की बात करें या उनका लॉजिस्टिक्स की बात करें या फिर एनीथिंग। प्रॉफिट इज ऑब्वियसली कि उनका प्रॉफिट हाई हो जाएगा जब वो सारी चीज़ें लो कॉस्ट पे कर रहे होंगे, फास्ट डिलीवरी कर रहे होंगे, हर एक स्टेप पे उन्होंने सही मैनेजमेंट किया हुआ है, तो उनका प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। कॉन्स क्या क्या हैं। अगर किसी भी कंपनी में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर सही तरीके से प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी डिलीवरीज जो है वो डिस्पैच जो है वो डिले हो रहा होगा, लॉसेस हो रहे होंगे जो उन्हें प्रॉफिट से लॉस में बिल्कुल लेके जा रहा है। कोई प्रोडक्ट मैंने, फॉर एग्जांपल, मुझे स्पिनिच का कोई सब्जी बनानी थी और मैंने बहुत ज़्यादा खरीद लिया, बट मैंने ऑर्डर्स कम आए, मैंने कम ही स्पिनिच के पालक पनीर बनाया, कम बनाया, तो वो स्पिनिच जो पालक है वो अगले दिन ख़राब हो जाए, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है 1 से 2 दिन है। तो वो मैंने अगर रॉ मटेरियल खरीदने टाइम पे गलती करी जिसकी वजह से मेरा इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, तो डैट इज़
कंसिडर इन माई लॉस। नेक्स्ट इज कस्टमर अनहैप्पी हो जाएगा जब हम डिलीवरीज में डिले करते हैं या फिर कॉस्ट बहुत हाई रखते हैं हमारा लॉस को मेंटेन करने के लिए, तो कस्टमर इज़ अनहैप्पी। इसी सेशन से हम समझ में आता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है। और आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट सही तरीके से किया किसी भी कंपनी में, चाहे आपका धंधा छोटा हो या बड़ा हो, तो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे एक अच्छे मार्जिन के साथ और कस्टमर्स फीडबैक भी अच्छा मिल रहा होगा आपको। लेकिन अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, अगर आपने ऐसे ही बाकी लोगों की तरह अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो इट इज़ हाई चांसेस कि आप लॉसेस भी कर रहे होंगे, कस्टमर भी अनहैप्पी हो रहा होगा और आपकी डिलीवरीज भी डिले हो रहा होगा। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे की पॉइंट्स है, जो कि हमारा प्लानिंग है, प्रोडक्शन है, क्यूसी है एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज वेल एज लॉजिस्टिक्स, इन 4, 5 से 6 चीज़ों पे आप ध्यान दो। अगर आपने ये चीज़ें ठीक करी तो ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होगा वो सही हो जाएगा एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन से रिलेटेड कंटेंट सीखना है या जानना है तो प्लीज़ लाइक और माई वीडियोज़ on my YouTube channel and please subscribe it. Thank you so much.